मेरे ख्याल से ओपन हुए कितने दिन हुए हैं अभी? सर ओपन हुए जस्ट 2 डेज हुए हैं। 2 दिन हुए हैं और 2 दिन बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। खाना बहुत स्वादिष्ट था। टीजर में आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे विजुअल देखे हैं, लेकिन वो है कहाँ, वो क्या है और उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ प्रतीक सर हैं। Hello, sir. और अब हम लोग अंदर चलते हैं। Sure. और बेसब्री से लोगों को इंतजार भी होगा कि आखिर ये जगह है कहाँ। Welcome. तो आप बताइए कि ये ख्याल कैसे आया और ये सारी शुरुआत कैसे हुई। बेसिकली इसका नाम से शुरू करते हैं पहले तो। सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका नाम है उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। वो है मेरी छोटी सी बिटिया। अच्छा। मेरी एक डॉटर है, शी इज़ 1.5 years old। तो उनका नाम है कियाना। Okay. तो उसी से हमारे माइंड में ख्याल आया कि किया, और क्योंकि यहाँ पे पूल था तो किया बाय द पूल, किया बाय द पूल यहाँ का नाम पड़ा। Okay. जी ठीक है। यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले तो एड्रेस हम लोग बता देते हैं कि यहाँ तक आने के लिए लोग कैसे आए। जी एक्चुअली सर रेस्टोरेंट तो अभी रीओपन हुआ है, बट प्लेस काफ़ी ओल्ड है। 3 years हो चुके हैं यहाँ पे, द मार्क क्लब एंड रिजॉर्ट के नाम से। तो लोग प्लेस को जानते हैं, तो बस वहीं पे ये अभी हम लोगों ने रीओपन किया बाय द पूल के नाम से रेस्टोरेंट। ओके। रेस्टोरेंट में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पुल तो है, नाम में ही पुल है। और लेकिन ये बच्चों के लिए खेलने वेलने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। फैमिलीज आएंगी, फैमिली रेस्टोरेंट बनाया है और काफ़ी दूर से सब लोग आएंगे, तो सारी फैसिलिटीज़ एक जगह होनी चाहिए। तो इसीलिए बच्चों के खेलने के लिए हम लोगों ने एक प्ले जोन बनाया छोटा सा, फैमिलीज के लिए और ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ग्रुप ऑफ 8 के लिए हम लोगों ने गजीबोज बनाए हैं यहाँ पे। उसके बाद लाइव म्यूजिक यहाँ पे, एवरीडे लाइव म्यूजिक की यहाँ पे व्यवस्था रहेगी इवनिंग में। उसके बाद यहाँ पे पूल पार्टीज़ वगैरह हो गई, किटी पार्टीज़ हो गई लेडीज़ की, और बैचलर पार्टीज़ हो गई, और ग्रुप पार्टीज़ हो गई। सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई है। फूड की अगर बात की जाए तो फूड में एवरी काइंड ऑफ फूड हम लोगों ने रखा है यहाँ पे, जैसे इंडियन तंदूर, चाइनीज़ तो हर जगह रहता ही है, साथ में हम लोगों ने इटालियन, मेडिटेरियन और मॉकटेल वाला भी एरिया है। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉकटेल्स हम लोगों ने इस बार इंट्रोड्यूस किए हैं। शेफ़ वगैरह सारे हम लोगों ने रायपुर से बुलवाए हैं कि ताकि हम यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर्स को। और अब वेज और नॉन वेज दोनों हैं? हाँ सर, वेज और नॉन वेज दोनों रखा, लेकिन हम लोगों ने वेज का किचन सेपरेट कर दिया और नॉन वेज का किचन सेपरेट कर दिया, ताकि जो जितने भी वेजिटेरियंस जो यहाँ पे विजिट करते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और उनको भी हम प्योर क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइड कर सकें। मेरे ख्याल से ओपन हुए कितने दिन हुए हैं अभी? सर ओपन हुए जस्ट 2 डेज हुए हैं। 2 दिन हुए हैं और 2 दिन बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं तो वही अब क्या क्या नई नई चीज़ें अपडेट होंगी, क्योंकि अब तो लोग आना जैसे शुरू कि यहाँ पे रेस्टोरेंट तो अभी हम लोगों ने अपडेट किया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक अपने मार्क क्लब एंड रिजॉर्ट में गेम रूम भी बना रहे हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स रहेंगे, टीटी और कैरम और बाकी सारे गेम्स रहेंगे। एक मिनी जिम भी बना रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि अगर कस्टमर्स रूम्स भी बुक करते हैं तो उनको फूड के साथ साथ और भी डिफरेंट फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर सकें। बेसिकली दुर्ग भिलाई में बहुत सारे कैफे रेस्टोरेंट खुल गए हैं और गेम जोन को लेकर भी सबने प्लान किया हुआ है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा अलग यहाँ पर, क्योंकि एक पुल का नज़ारा और साथ ही साथ फैमिली के साथ जो घूमना फिरना हो जाएगा, खाने वाली जो चीज़ें हैं, बैठ करके खाना है सुकून से, इत्मीनान से, तो आपको अंदर लेकर के भी चलते हैं। यहाँ के बारे में कुछ बताइए कि आइडियाज़ और बाकी सारी चीज़ें। सर क्योंकि पहले यहाँ पे सिर्फ आउटडोर हुआ करता था, तो पब्लिक डिमांड में कि हम लोगों को इंडोर भी कोई पार्टीज़ करनी है, या आफ्टरनून में भी कुछ लोग आते हैं, तो बाहर आप जानते हैं भिलाई का टेम्परेचर थोड़ा गर्म रहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक इंडोर रेस्टोरेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, तो आप काफ़ी लंबे समय के लिए अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इंडोर की भी हम लोगों ने 50 पीपल की सिटिंग रखी है यहाँ पे, कि ग्रुप पार्टीज़ हो या एक मीटिंग हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही जगह पे हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं सब लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और है, हमारे व्यूवर्स सबसे पहले पूछते हैं जी, वो यहाँ तक पहुँचे कैसे, एड्रेस के लिए। जी सर, ये प्लेस तक पहुँचना ज़्यादा दूर नहीं है, एक आउटर एक्सपीरियंस भी होगा और एक शहर के अंदर की भी वाइब आएगी यहाँ पे। तो पहुँचने के लिए ज़्यादा दूर नहीं, हम रिसाली तो जानती हैं, डीपीएस रिसाली से ये जस्ट हार्डली 2 किलोमीटर्स है डीपीएस रिसाली से। ये डीपीएस से जब आप आगे आते हैं तो एक फाटक पड़ता है आपको, एंड ऑफ द रिसाली, बस फाटक से आप 300 मीटर्स आगे आएंगे तो आपको मेरी लोकेशन डायरेक्टली मिल जाएगी। हम लोग बैठे हैं, हम लोग भी कुछ खा लेते हैं, आए हैं तो काफ़ी भूखे थे, तो खाते हैं, कुछ मॉकटेल वगैरह वो पीते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसा था। श्योर।
खाना बहुत स्वादिष्ट था जो मैंने खाया, और वो आपने वीडियो में देखा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। और स्वाद के बारे में बताया नहीं जाता, स्वाद आपको चखना होता है और चखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। अब एक चीज़ ये है कि लोगों को और क्या अपडेट नजर आएगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई बदलाव होते रहते हैं। सर सैटरडे संडे यहाँ पे इवेंट्स कराए जाएंगे, जैसे कि अभी एशिया कप चल रहा है, तो संडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच का यहाँ पे लाइव प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे। और उसके साथ साथ एवरीडे हमारी कोशिश है कि हम एक लाइव सिंगिंग का माहौल रखें, क्योंकि जनरली लोग वीकेंड्स पे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हमारा सोचना है कि अगर कोई वेंसडे या जिनको वीकडे में टाइम है वो आ रहा है, तो वो लुफ्त का मजा क्यों ना ले सकें। बिल्कुल, बड़ा से बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर पूरा काफी हम यहाँ से 150 से 200 लोगों की पार्टी भी होस्ट कर सकते हैं। एंगेजमेंट प्रोग्राम हो गया, और आजकल जैसे छोटी शादियों का चलन चला है, मैं देख रहा हूँ कि फिर 100 पीपल में कोविड के बाद से बहुत ज्यादा ट्रू। तो उसके लिए हम अगर मैरिज पैलेस या कहीं और जाते हैं तो वहाँ काफी ज़्यादा कॉस्टिंग्स आ जाती है, लेकिन यहाँ पे हम पर प्लेट में वो सारी चीज़ें भी इजी वे में और बहुत सुंदर तरीके से उसको पूल साइड, क्योंकि आप बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो पूल साइड ही लोगों के बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो जाते हैं। तो वो एक एडवांटेज यहाँ पे हम प्रोवाइड करा सकते हैं बड़ी पार्टीज़ के लिए। और बड़ी पार्टीज़ क्या, छोटी भी पार्टीज़ हो, 20-25 लोगों की भी पार्टीज़ हो, तो भी यहाँ पे दे कैन कम एंड दे कैन हैव देयर सेलिब्रेशंस। तो डेवलपमेंट इस तरह से भी होता है, जब लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और इस तरह से अपने व्यापार पे काम करते हैं और मौका देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो खिल के आती हैं शहर को और सुंदर बनाती हैं। और जब सुंदरता निखरती है तो लोगों से ही निखर पाती है। तो लोग जो देख रहे हैं, व्यूवर्स, यहाँ पर आएँ, एक्सपीरियंस यहाँ का लें, मज़े करें। और बाकी जो प्रतीक सर ने बताया वो तो बताया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। हम लोग बैठेंगे तो मतलब 20-25 मिनट ऐसी बात करते हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम पे और भी कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, और फिर से मैं कह रहा हूँ कि हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं एक बार ज़रूर आए यहाँ पे।